के आरोपों में आम आदमी पिस रहा है क्या? अलका लांबा, कड़वी हकीकत यह है। आप अपनी राजनीति चमकाते रहिए। संदीप जी, पहले तो आपकी पूरी डिबेट को हाईजैक कहूं या बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा। चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जा सकता। अभी तो मेरी बारी भी नहीं आई, इतनी घबराहट की अपनी पूरी जवाब में 3 बार मेरा नाम ले दिया, जैसे अलका लांबा सत्ता पक्ष की प्रवक्ता है और सारे जवाब आप भी तो वही काम कर रही हैं। मुद्दे पर आइए ना। आ रही हूं मुद्दे पर। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, बुलडोजर किसी एक धर्म के आदमी नहीं, गरीबों के घर पर चला है। बुलडोजर इस देश के संविधान पर चला है, संविधान पे मिले उस अधिकार पे चला है जिसका जिक्र अभी आपने किया कि संविधान ने आजीविका कमाने का अधिकार दिया है। उस गरीब की रोटी आज इन्होंने छीनी है। फिर आप कहेंगे हिंदू मुस्लिम, तो कोई कहीं भी ठेला लगा ले। नहीं, कोई भी ठेला लगा ले। फिर आप कह रहे हैं ना 2019 का एक्ट क्या कहता है? कितने दिन पहले नोटिस? 30 दिन पहले, 15 दिन पहले रिमाइंडर। क्या ये हुआ? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और क्यों जहांगीरपुरी ही 1773 में से जहांगीरपुरी ही क्यों नंबर 1 पर बुलडोजर के लिए भेजा गया? सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद भेजा गया। और फिर वही बात है, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, वही बात है। तो मकान तो बहुत जद में आ रहे हैं, करौली में भी आ रहे हैं ना। आप खरगोन का मुद्दा उठाते हैं, करौली में आपने लोगों को जाने नहीं दिया। ये लोगों को समझना होगा। 2020 के दंगे हुए तब भी दोनों तरफ के लोग मारे गए थे, किसी एक का घर नहीं जला। 20 दिन हो गए, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं तो आज ये पूछ रहे अजय माकन क्या कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहती हूं, हम अगर दिल्ली में विपक्ष पे सड़कों पर दिख रहे हैं, आप तिलमिला गए, वसुंधरा राजे राजस्थान में सड़कों पर क्यों नहीं ये सवाल पूछते हुए दिखती हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें बचाने का काम अशोक गहलोत सरकार नहीं कर रही। यहां पर अपराधियों को बचाने का काम पूरी तरह केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बिना पुलिस की इजाजत के नाबालिग बच्चों के हाथ में खंजर, तलवारें, पिस्टल देकर वो यात्रा निकाली। एफआईआर होती है, बजरंग दल कहती है हिम्मत हो, पुलिस को चेतावनी, हिम्मत हो, कार्रवाई करके दिखाइए। खुलेआम तानाशाही और बदमाशी हो रही, सत्ता और पुलिस के गरीब पे सराह है इसमें। ये बात मानेंगी अलका? आप मुस्लिम कह रहे हैं, खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। 88 लोग खरगोन में हिंदू थे, 26 मुसलमान। माफी चाहूंगी संदीप जी, जहांगीरपुरी में भी गरीबी धर्म नहीं देखता। एक मिनट राहुल गांधी का ट्वीट माइनॉरिटीज कहता है। मैंने बिल्कुल नहीं, ये आपका राहुल गांधी का ट्वीट माइनॉरिटीज नहीं कहता। संदीप जी झूठ नहीं, ये अलाउ नहीं करता हूं। आप सच बताओ। अलका लांबा को स्क्रीन पर रखिए। आपको धन्यवाद संदीप जी, धन्यवाद आपको दूंगा मैं काउंटर करने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मैं अब आपसे यही कह रही हूं, आज आम आदमी पार्टी ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया कि दंगे वहां हो रहे हैं जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। इनका मतलब है कि जो दंगे जहांगीरपुरी में हुए वहां जो मुस्लिम ने अगर हैं वो सारे रोहिंग्या और सारे बांग्लादेशी हैं। ये नैरेटिव सेट किया गया राघव चड्ढा, अतिशी और अपना मनीष सिसोदिया द्वारा। अरविंद केजरीवाल जी बेंगलोर जाकर वहां भाषण करते हैं, शांति मार्च वहां करते हैं। बीजेपी यहां पर एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल खराब करने के लिए ये सब कर रही। अब तो अवैध निर्माण हटना चाहिए। आपको टाइमिंग पर एतराज है कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, आप ये कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ये कह रही हूं, चिन्हित करके टारगेट करके उन जगहों को हिट किया जा रहा है जहां पर सांप्रदायिकता और दंगे हो। जानकर ये करने वही गए थे, लेकिन सामने आया कि वही बात है ना, घर हर का जला है, उसमें हिंदू भी था और मुस्लिम भी था। मैं दिल्ली के लोगों को हाथ जोड़कर कह रही हूं, मैं अब भाजपा के प्रवक्ता से बात नहीं कर रही, आपके चैनल, आपके माध्यम का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, हाथ जोड़कर दिल्ली की हूं। ये मेरी और हमारी दिल्ली है, 2020 में जली है, फिर जलाने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है, कौन सत्ता में, किसकी जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है, ये देश देख रहा है। कौन मुख्य दर्शक बन के तमाशा देख रहा है, दिल्ली देख रही है। ठीक है, संजय हेगड़े जुड़ गए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।